जेन फॉरेस्ट प्रेजेंटिंग कांतारा चैप्टर 1। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक राजा दिखाया जाता है जिसे अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था। उसकी यही लालच और अहंकार की वजह से वो गरीबों पर अत्याचार किया करता था। उस राजा के राज्य से दूर जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई जाने से डरता था। सबका मानना था कि उस जंगल की रक्षा वहां के दैव्य करते हैं और उस जगह को भगवान का मधुबन कहा जाता था। उसी कांतारा में कुछ कबीले के लोग रहते थे जो वहां मौजूद दैव्य की पूजा किया करते थे। बदले में दैव्य उनकी रक्षा किया करते थे। राजा जंगल में रहने वालों को बंदी बना लेता और उन्हें अपना मजदूर बनाता, पर उनसे काम कराकर वो उन्हें बेरहमी से पीटता। धीरे धीरे उसके पाप का घड़ा बहुत ज्यादा भर गया। एक दिन राजा ने एक मिस्टीरियस आदमी को पकड़ा। उस आदमी की पोटली में एक रत्न था, न सोना न चांदी, फिर भी इतना आकर्षक कि राजा की आंखें उससे जमी रह गईं। उसने उस आदमी से पूछा, ये रत्न तुमने कहां से लाया? मिस्टीरियस आदमी ने कहा, ये रत्न कांतारा से आया है। इस लालच में राजा अपने बेटे और सैनिकों के साथ कांतारा की ओर निकल पड़ा ताकि वो रत्न वहां से चुरा सके। जब वे वहां पहुंचे तो कबीले के लोगों ने उनका सामना किया। राजा ने आतंक मचाया, आग लगाई और निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया। पर जो देवी उनकी रक्षा करते थे, जब उन्होंने ये देखा तो गुस्से में आकर अपनी शक्तियों से राजा को मार डाला। केवल उसके बेटे राजशेखर को जिंदा छोड़ दिया गया। अगली सुबह कांतारा के लोगों ने राजशेखर को वापस भेज दिया। जब वो बड़ा हुआ तो वो राजा बन गया। उसने अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए वो जानता था कि कांतारा के जंगल में कभी नहीं जाना चाहिए। अगर वो वहां गया तो दैव्यों से मार डालेंगे। उसने ठाना कि अब वो वहां नहीं जाएगा। राजा की रानी ने उसे 2 बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की विकलांग थी, जिस कारण राजा बहुत चिंतित हुआ और अपनी बेटी को किसी को सौंप दिया। वहीं जंगल में एक लड़का पैदा हुआ जिसके माता पिता का पता किसी को नहीं था। कांतारा के लोगों ने उसे देखा और समझा कि दैव्य ने स्वयं उन्हें यह बच्चा दिया है। उन्होंने उसे पालना शुरू किया। उसकी मां ने उसका नाम बेरमा रखा। कुछ साल बाद राजा के बच्चे बड़े हो गए और बेरमा की भी उम्र बढ़ गई थी। बेरमा अक्सर देव के दूत से बात किया करता था, जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता था। अब राजा ने अपने बेटे कुलशेखर को राजा बना दिया। उसकी बेटी कनकवती अब ठीक हो गई थी, लेकिन कुलशेखर अच्छा राजा नहीं था। वो हमेशा अपनी प्रजा को दुख पहुंचाता और मदिरा और अय्याशी में लीन रहता। एक दिन उसने तय किया कि वो कांतारा के जंगल में शिकार करने जाएगा। उसे पता था कि उसके पिता ने वहां जाने से मना किया था, फिर भी वो अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर बढ़ चला। जब वहां पर वो कुछ जानवरों को मारता है तो उसे लगता है कि ब्रह्म राक्षस वहां से उसे ले गए हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। लेकिन दोस्तों, वहां पे वो ब्रह्म राक्षस नहीं होते, बल्कि वो कांतारा के कबीले के लोग होते हैं, क्योंकि उसके सैनिकों को उन्होंने जान से मार दिया था। और उसके बाद जो भी शिकार होता है वो अपने गांव में ले आते हैं। बेरमा भी अब बड़ा हो गया था और उसके बहुत ज्यादा सपने थे। वो कांतारा जंगल से बाहर निकलना चाहता था ताकि वो राज्य के तौर तरीके सीख सके और व्यापार कर सके। इसलिए वो अपने साथियों के साथ सैनिकों के कपड़े पहन लेता है और सैनिकों के रूप में वे लोग राज्य में दाखिल हो जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि राज्य में मजदूरों पर बहुत ही अत्याचार होता है। बेरमा वहां पे कनकवती को भी देखता है, जो कि उसे बहुत सुंदर लगती है। और जो जंगली लोग वहां पे मौजूद होते हैं, वे सभी वहां पे चोरी करने लगते हैं। जैसे ही सैनिक उन्हें देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो असल में सैनिक नहीं है, इसीलिए वे उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उन लोगों को बंदी बनाकर राजघराने में ले जाया जाता है, जहां पे उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा कुलशेखर उनसे पूछता है, आखिर आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? बेरमा उससे कहता है, हम कांतारा से आए हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि जब से कुलशेखर का दादा मरा था तब से कांतारा के नाम से वो कांपते थे। वे लोगों को काल कोठी में डालते हैं और उन्हें बहुत ही कोड़े बरसाते हैं, लेकिन उनके पत्थर जैसे शरीर पर उनके कोड़े काम नहीं कर रहे थे। कुलशेखर उनसे पूछता है, आखिर आप यहाँ क्यों आए हैं? बेरमा कहता है, हम यहाँ आपके तौर तरीके सीखने आए हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बेरमा वहां पे राजा का मजाक भी उड़ाता है, जिससे राजा को गुस्सा आता है और वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी राजशेखर आता है, जो उसे रोक लेता है और अपने बेटे को समझाता है कि उन्हें कांतारा के लोगों से पंगे नहीं लेने चाहिए। इसलिए अगले दिन वो लोगों को मजदूर बना के बेच देते हैं और कालकोठरी में डाल देते हैं। लेकिन वहां का जो मालिक होता है, जब उसे पता चलता है कि ये लोग कांतारा से आए हैं, तो वो भी काफी डर जाता है और समझ में नहीं आता कि क्या करे।
उसी काल कोठरी में उन्हें संकप्पा नाम का एक बंदा भी मिलता है, जो कि एक बहुत बढ़िया कारीगर था और कुछ भी बना सकता था। अब बेरमा उस काल कोठरी के मालिक से कहता है कि वो उसे कुछ पीने के लिए दे, और जब वो पीता है तो उसे आनंद आ जाता है। इसकी वजह से वो उन लोगों को वहां से जाने देता है। अब बेरमा और उसके साथी जब कांतारा वापस जाते हैं तो वे राज्य के तौर तरीके सीख कर आए थे, जिसकी मदद से वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं ताकि गांव की तरक्की हो सके। वहां पे पानी का स्रोत भी बनाते हैं ताकि हर किसी के घर में पानी पहुंच सके। बेरमा उनसे कहता है कि इस जंगल में जो भी मौजूद है वो वहां पे नहीं है, इसलिए वे व्यापार करने जाएंगे और बदले में उन्हें वो चीज मिलेगी जिसे वो चाहते हैं। अब वे सभी औषधियां निकालने लगते हैं। उसके बाद बेरमा अपने साथियों के साथ राज्य में पहुंच जाता है और व्यापार करने लगता है। उसके सामान काफी यूनिक होते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग उसे खरीदते हैं। जब राजकुमारी कनकवती को यह पता चलता है कि कांतारा के लोग व्यापार कर रहे हैं, तो वो बेरमा को बुलाती है। बेरमा वहां जाता है और कहता है कि उसे परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ व्यापार करने आया है और उसे कुछ नहीं चाहिए। राजकुमारी ये सुनकर उसे परमिशन दे देती है। कनकवती बेरमा की तरफ प्यार से देखती थी, मानो वो उसे बहुत पसंद करती हो, और दोनों काफी समय साथ बिताने लगते हैं। अब बेरमा व्यापार करके कई सारी चीजें अपने गांव में लाता है, जिससे गांव वाले खुश होते हैं। लेकिन उसके आसपास जो भी चीजें थीं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसलिए बेरमा अपने साथियों से कहता है कि उन्हें जंगल के और भीतर जाना पड़ेगा ताकि और ज्यादा सामान मिल सके। जब वे वहां जाते हैं तो एक शेर उनके सामने आ जाता है। वो बेरमा के सामने आकर अपनी आंखें दिखाता है। बेरमा समझ जाता है कि यह दैव्य का रूप है, इसलिए वो शेर का पीछा करता है। तभी वे लोग एक अजीब जगह पर पहुंचते हैं, जहां उनके कानों में अजीब आवाजें आने लगती हैं। दरअसल ये एरिया दूसरे कबीले का था। ये लोग बुरे थे, काला जादू करते थे और दैव्य की शक्ति पाना चाहते थे। मधुबन में आए ताकि वे दैव्य को अपना बंदी बना सकें। वे कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं और अटैक कर देते हैं। बेरम्मा और उसके साथी उनसे लड़ते हैं, लेकिन बेरम्मा के एक साथी की मौत हो जाती है। उन लोगों का लीडर आता है और बेरम्मा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी शेर रूपी दैव्य आता है और लीडर को मार डालता है। बेरम्मा को बचा लेता है। बंदे की मौत पर उसके पिता बहुत रोता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वो बेटे का बदला जरूर लेगा। इधर कांतारा में बेरम्मा अपने दोस्त की लाश लेकर आता है। पूरा गांव शोक मनाने लगता है। बेरम्मा बताता है कि एक शेर ने उन्हें वहां तक पहुंचाया। गांव वाले समझ जाते हैं कि उनके दैव्य ने रास्ता दिखाया। बूढ़ा आदमी बताता है कि ये कडप्पा आदिवासी हैं जो दैव्य की शक्तियों को पाना चाहते थे। कई साल पहले वे यहाँ आए थे और अच्छाई में उन्हें पनाह दी गई थी, लेकिन वे दैव्य को वश में करने आए थे और काला जादू करने लगे। उनका गांव नुकसान में पड़ा, लेकिन दैव्य ने सिंह देव को भेजा, जिन्होंने उनकी रक्षा की और लीडर को मार डाला। बाकी आदिवासी भाग गए। अगली सुबह राजा को पता चलता है कि कांतारा के लोग उसके इलाके में व्यापार कर रहे हैं। वो गुस्सा होकर मंत्री को भेजता है, लेकिन बेरम्मा उन्हें पीटकर वापस भेज देता है। कुलशेखर जल रहा होता है। वो कांतारा में जाएगा और सबको मार डालेगा। राजशेखर उसे दवाई खिला देता है, जिससे वो कुछ दिनों के लिए पैरालाइज हो जाता है। कुलशेखर अपने सैनिकों के साथ कांतारा पहुंचता है। वो गांव वालों और बच्चों को मारता है, उनके घर में आग लगा देता है। बेरम्मा की मां देव के पत्थर के पास पूजा करती है। बेरम्मा व्यापार करके लौटता है और गांव में आग देखता है। वो वहां पहुंचकर लड़ता है। कुलशेखर उसकी मां का गला काट देता है। बेरम्मा गुस्से में आकर सैनिकों को मारता है। कुलशेखर डरकर भागने लगता है, लेकिन देव उसे पकड़ते हैं और मार डालते हैं। गांव वाले शोक मनाते हैं। राज्य भी राजा के मरने के गम में था। कुछ दिन बाद राजा का पिता उठता है। बेटे को मृत देख हैरान होता है। वो समझता है कि शिवजी भी नाराज हैं। पंडित से पूजा करवाई जाती है। राजकुमारी कनकवती कांतारा जाती है और मित्रता का हाथ बढ़ाती है। वीर भोला मान लेता है। दैव्य के आदेश से वे सभी दैव्यों को स्थापित करते हैं। बेरम्मा खुश होता है। राजा मजदूरों को छोड़ देता है। कांतारा के लोग वापस लौट आते हैं। लेकिन ट्विस्ट आता है। राजा बिल्कुल भी शरीफ नहीं था।
अगली सुबह कांतारा के सभी बच्चे मौत के घाट उतर जाते हैं। गांव वाला बताता है कि ये कबीले का काम था। बेरम्मा सोचता है कि अकेले ये काम नहीं कर सकते। उसे याद आता है कि राजकुमारी कनकवती मधुबन में रहना चाहती थी। वो समझ जाता है कि मधुबन पर कब्जा उसी की योजना थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि कनकवती को ठीक करने वाला वही कबीले का मुखिया था। उसने ब्लैक मैजिक किया था। अब तक कांतारा में जो हुआ वो सब कनकवती ही करवा रही थी। कनकवती के राज्य में सारे दैव्य स्थापित हो गए। काले जादू से वो दैवियों को बंदी बना चुकी थी। कनकवती रिचुअल करवाती है ताकि देवता की आत्मा उसके पिता में आए। कांतारा पर अटैक होता है। शाम होते ही राजशेखर के अंदर पिता की आत्मा आ जाती है। राजा क्रूर होकर सबको मारता है। बेरम्मा उससे लड़ता है, हारता है। तभी दैव्य का दूत आता है और उसे जंगल में जाने का आदेश देता है। बेरम्मा कांतारा जाता है, कुएं में कूदता है। गुफा में नंदी देव नजर आते हैं। वो शिवलिंग पाता है और त्रिशूल उठाता है। शिवजी अंदर आ जाते हैं। दैवियों की रक्षा होती है। शिवजी कहते हैं कि बागदेव यहां से चले जाएं। रोकती है कनकवती, लेकिन चामुंडा देवी आता है। जोगी कनकवती को उठाकर मार डालता है। पिता राजा को भी मार देती है। अत्याचार खत्म होता है। बेरम्मा कुएं में कूद जाता है और हमेशा गायब हो जाता है। पंजुर्ली देवता गांव की रक्षा करता है। कई साल बाद एक लड़का कहता है कि उसके पिता अदृश्य हैं। मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे।